Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। When we live in this world, जब हम इस संसार में रहते हैं, we believe in a lot of things. हम बहुत से बातों पे विश्वास करते हैं। We have faith in our systems हमें around us. हमारे चारों तरफ जो सिस्टम है उसमें हम विश्वास करने लगते हैं। We believe in lot of rules and regulations, बहुत से नियमों पर हम विश्वास करने लगते हैं and we have faith in our own family members. और हम अपने खुद के घर के सदस्यों पर विश्वास करने लगते हैं। And today we are going to discuss about that very sound aspect of faith or the doctrine of faith. और आज हम बिल्कुल उस विश्वास के बारे में सीखने जाने वाले हैं जो विश्वास का जो सिद्धांत है उसके बारे में। At the end of this 15 to 20 minutes, और इस 15-20 मिनट के अंत समय में it is time that we recollect or we rethink on what is my faith policy. और इस संदेश के अंत के समय में हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारे में जो विश्वास है वो किस प्रकार है करके। From we are going to discuss about it from the epistle according to First John chapter 5 1 to 5. उसके लिए पहले योना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 1 से 5 तक। The words go like this. और वचन इस प्रकार जाता है, Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. By this we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments. 1 and 2. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Yes. और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। It is very clear. ये बिल्कुल व्यक्त रूप से लिखा Whoever है, believes in Jesus Christ जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता is है born of God, और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। and everyone who loves the Father और जो कोई पिता से प्रेम रखता है, loves whoever has been born of him, loves his neighbor also or his brother also. जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। And not only that, we have to obey his commandments. और केवल ये ही नहीं, हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। And it also says in verse 3, और तीसरे वाक्य में इस प्रकार कहता है, whenever we hear the word commandment, it looks very burdensome. जब भी हम आज्ञा की बात को सुनते हैं तो वो हमें बहुत ही बोझ सा समान लगता है। My dear brothers and sisters, the commands of the Bible are not burdensome. मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो आज्ञाएं जो वचन में दिया गया है वो कभी भी एक बोझ नहीं है। It is a way of life. ये एक जीवन का रास्ता है। And it also says और ये भी कहता है यहाँ in पे verse 4, चौथे वाक्य में, for everyone who has been born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, Yes. हमारा विश्वास है। It is our faith that helps us overcome this world. और ये हमारा विश्वास होता है कि हम इस संसार पर जय पाए। It is this particular word, our faith, is what we are going to discuss today. और यही विश्वास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। Because we can overcome this world because we have an overcomer in this whom we know. और हम इस संसार पर जय पा सकते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसने इस संसार पर विजय पाया। If we don't have a model or अगर role model, अगर हमारे सामने कोई एक नमूना नहीं होगा, it would have been difficult and difficult to even speak about it. और फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बोलने के लिए भी। John 16:33 tells that. और यूहन्ना के सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 33वां वाक्य इस प्रकार कहता है, Jesus says that. यीशु मसीह इस प्रकार It कहते is his हैं, very own words. ये उनके खुद के वचन I है। have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। It is his own words which he confidently says that you will have peace, you will have problems,
but I have overcome the world. Believe in me, and therefore you will also overcome the world. ये यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं और वो पूरे ढाढ़स के साथ कहते हैं कि ये तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. Same way, whoever meets Jesus Christ will able to confess this. और इसी प्रकार जो कोई यीशु मसीह से मिलता है वो इस बात का अंगीकार भी करता है. Yes, in same way with Paul also. The apostle also says this. और पौलुस भी इस प्रकार कहता है. In verse 1 Corinthians chapter 15 verse 57. और पहला कुरिन्ती का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 57 वाक्य. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है. Do you want that victory? क्या आपको वो जय चाहिए? There are few people who have experienced that victory it has been described in the word of God. और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे जय को पाया है और उनके बारे में वचन में लिखा भी गया है. And not only that, और केवल ये ही नहीं, many of us they confess that we are Christians. और कई बार हम अंगीकार करते हैं कि हम मसीह हैं. But the problem is our faith is a fluctuating faith. लेकिन मुश्किल समस्या यहाँ होती है कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगाता है. So today I have faith because I want something. आज मेरे में विश्वास इसलिए क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है इसलिए. Once I have received it, और जब मुझे वो मिल जाता है, I don't have that much of faith. तो फिर मेरा विश्वास भी घट जाता है. Same when Jesus Christ was telling about a parable of a good seed. और उसी प्रकार यीशु मसीह जब दृष्टांत दे रहे थे एक अच्छे बीज के बारे में, और different varieties of seeds. और अलग-अलग बीज के बारे में जब उन्होंने दृष्टांत He दिया, makes one statement or observation. वो वहाँ पर एक वाक्य उपयोग करते हैं. Luke chapter 8 verse 13 says that. लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 13 वाक्य. He was describing about a raw seed which falls on the rocky ground. वो वहाँ पर एक बीज के बारे में कहते हैं जो चट्टान पर गिरता है. And it reads like this. और वो इस प्रकार है. And the ones on the rock are those whom, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in the time of testing fall away. चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं. We believe or we have faith in Jesus Christ for some time. और हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पे होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है. Faith is compared to that of a seed. और यहाँ पर विश्वास की तुलना एक बीज के साथ की गई. Or in other words, the faith has to keep on growing. या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ना चाहिए. In Hebrew 11:6 we see that. और इब्रानियों की किताब उसके 11वां अध्याय उसके 6ठे वाक्य में हम इस प्रकार देखते हैं. There is a long list of people of faith. और बहुत लंबा एक लिस्ट दिया हुआ है लोगों के बारे में जो विश्वास में थे. The verse 11:6 says that. और 11वां अध्याय उसका 6ठा वाक्य इस प्रकार कहता है. You can read it. 11:6. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. He rewards those who seek him. That means it has to be a living faith. और इसका मतलब ये है कि एक जीविता विश्वास यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है. Definitely. And same thing we read about two people, in the two women in this Bible. और इसी प्रकार हम दो स्त्रियों के बारे में वचन में पढ़ते हैं. Luke chapter 7 verse 38 says that. और लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 38वां वाक्य इस प्रकार कहता है. It is about a woman who was caught in sin. और वो उस स्त्री के बारे में है जो पाप में पड़ती है. She knew that Jesus Christ has cleansed her of her sin. और वो जानती थी कि यीशु मसीह उसको हर एक पाप से छुड़ा सकता है. And the statement says, Luke 7:38. लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 38वां वाक्य. And standing behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला.
being a woman, एक स्त्री होने के नाते, because her sins were completely washed away, क्योंकि उसके सारे पाप धुल गए थे, she could do this. She could stand near her Jesus Christ's feet and wipe his feet with her tears. वो यीशु And मसीह के yes, पास खड़े होकर अपने आंसुओं से उनके पाँवों को वो पोंछ पाई, wet the feet of Jesus Christ and wiped it with the hair. और उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को गीला करके अपने सिर के बालों से उसे पोंछने लगी। So our faith has to be a faith which is where we experience complete cleansing. और हमारा विश्वास ऐसा विश्वास होता है जहाँ पर हमें अनुभव होता है कि हम पूरी तरह शुद्ध हो गए हैं। Irrespective of the situation, I can sit at the feet of Jesus Christ and say that He is my Savior. और मैं ऐसे यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मैं कह सकता हूँ कि वो ही मेरा उद्धारक है। Do you want that Savior? क्या आपको उद्धारक की जरूरत है? There is one more woman who is mentioned in Luke chapter 8. और एक और स्त्री के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार कहा गया है। There was a woman who had an issue of blood. और एक स्त्री थी जिसको बहुत सालों से रक्त का कुछ बीमारी था। And she had consulted a lot of physicians. और उसने बहुत से डॉक्टरों का सलाह भी लिया। We read about her. और उसके बारे में हम पढ़ते हैं Luke chapter 8, 43 to 48. लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 43 से 48 तक। She knew that there was no other hope. और उसको मालूम था कि उसमें अब कोई आशा बची नहीं है। But she knows that Jesus Christ could heal her. उसको विश्वास था कि यीशु मसीह निश्चय उसे ठीक कर देगा। There was a huge crowd. और बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे। She just elbowed her way near Jesus Christ. और वो वहाँ पर झुककर वो वहाँ पर यीशु मसीह के पास पहुँचती है। She pushed everybody and she just wanted to touch at least the fringe of Jesus Christ's garment. और वो वहाँ से सबको ढकेलते हुए Yes. उसके वस्त्र के आंचल को छूना चाहती थी। And Jesus Christ recognized that. और यीशु मसीह तुरंत उस बात को पहचान लेते हैं। Irrespective of situations, उस परिस्थिति के होने के बावजूद भी, irrespective of male dominion, और बहुत सारे आसपास पुरुष लोग खड़े थे फिर भी, she wanted healing. लेकिन उसे वहाँ पे चंगाई की जरूरत थी। Do you want that healing? आपको वो चंगाई की जरूरत है, You will need that faith. तो फिर आपको वैसा विश्वास भी होना Faith जरूरी is है। something that you hope for, that you don't see it, but still you feel that you will get it. विश्वास एक ऐसा चीज है कि जिसे आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं और आपको उसकी जरूरत होती है। It is something that you know that you will get it without even seeing it. आपको विश्वास होता है कि ये मुझे मिलेगा, भले आप उसे देख भी ना पाए फिर भी। Therefore, there is something called doctrine of faith. और इसीलिए कहा जाता है विश्वास का सिद्धांत। Faith is something that we know that Jesus Christ is going to come back. विश्वास ये है कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह निश्चय वापस आने वाला है। Because both of us have not seen him. क्योंकि हम दोनों ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा नहीं है। But looking at the word of God and the proofs, we know that he is going to come back. वचन को देखते हुए और कई प्रूफ देखते हुए हम ये समझते हैं कि वो जरूर निश्चय वापस आने And वाला today है। we also believe that we have faith that Jesus Christ is praying for all of us. और हमें ये भी विश्वास है कि यीशु मसीह निश्चय हम सब के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। And Jesus Christ is in heaven. और आज यीशु मसीह स्वर्ग में है। This is also a step of faith. और ये भी एक विश्वास का कदम है। Bible also records that. और बाइबल में भी इस बात को लिखा गया है। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, when we confess faith in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह में अंगीकार करते हैं इस विश्वास के the बारे में, first doctrine of faith is पहला सिद्धांत ये होता है God created heaven and earth. परमेश्वर ने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। You know how he created it? आपको मालूम है कैसे बनाया? By an unseen word. और एक बिन देखे शब्द से उसने इन सब चीज को बनाया। If he can do that, अगर वो ऐसे कर सकते if his हैं, word is so powerful, यदि उनके शब्द इतने सामर्थ्य हैं, can he not create a new life in you? क्या फिर वो आप में एक नया जीवन नहीं सृष्टि कर सकते हैं? He can do it. वो निश्चय ही कर सकते हैं। Have faith in Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह में विश्वास रखें। But unfortunately, लेकिन ऐसा होता है कि we believe in the things that we see, but not in the unseen word.
लेकिन हम जो चीजें हमारी आंखों से दिखती है उस पर कई बार हम विश्वास कर बैठते हैं, लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं उस पर हम विश्वास करने The के लिए second तैयार thing नहीं is, होते। और दूसरी बात ये है, we should believe that we are sinners, हमें ये विश्वास करना है कि हम पापी हैं but we have been made righteous because of Jesus Christ. और हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, Like in the case of Abel, जैसे कि आबेल की घटना से। Hebrew chapter 11 records that. और इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में इस बात को लिखा गया है। Hebrew chapter 11 verse 4. चौथा वाक्य, By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. He was not sinless but righteous. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। How is our righteousness? कैसा है हमारी धार्मिकता? Third thing, तीसरी बात, we should know that हमें ये जानना है, there were people who did not see death in this world. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को देखा ही नहीं है इस दुनिया में। They lived a sinless life. They lived as a perfect believers in this world. और उन्होंने वो पाप रहित जीवन जिया और एक अच्छे विश्वासी के रूप में उन्होंने इस संसार में जीवन One was बिताया। Enoch. और उनमें से एक था इनोक। We read about it in Hebrew chapter 11 verse 5. और इसी बात को हम इब्रानियों किताब 11वां अध्याय उसके 5वें वाक्य में उसके बारे में पढ़ते By हैं। faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। And he was taken by God. और वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया था। And it was because of faith. और ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि उसका विश्वास था। How is our faith? आज हमारा विश्वास कैसा है? This incident happened before the resurrection of Jesus Christ himself. और ये जो घटना हानोक का जो हुआ है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले की घटना है। There was one more person who was taken up into the heaven. और एक और व्यक्ति ऐसा है जो स्वर्ग में ऐसे ही उठा लिया गया था। He was Elijah. और वो और कोई नहीं, एलिजा है। Elijah was here. He was just taken away. और उसे ऐसे ही उठा लिया गया था। He just vanished. और वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई, when Jesus Christ comes back, और जब यीशु मसीह वापस लौट आता है, there is a possibility that many people who believe in Jesus Christ will just be vanished from this world. और ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग जो विश्वास में हैं यीशु मसीह के, वो भी ऐसे ही उठा लिए जाएंगे और गायब हो जाएंगे। He is coming. वो आने वाला है। This is also a doctrine of faith. और ये भी एक सिद्धांत है विश्वास का। The fourth doctrine is और चौथा सिद्धांत जो है, the wrath is coming. एक कोप आने वाला है। Remember that. याद रखिए, We know about the story of Noah and his ark. हम नूहा की कहानी को जानते हैं और उसके नाव के बारे में भी हम जानते हैं। And we read it as a story. और उसे हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। But Noah had a guts or the courage और लेकिन नूहा के पास एक साहस था to tell the people around him, उसके चारों ओर के लोगों से ये बात को कहने के लिए, if you don't enter into the ark, यदि तुम इस नाव में नहीं चढ़ोगे, you will be doomed to death. और तुम पूरी तरह नाश या मारे जाओगे। By this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. Hebrew chapter 11 verse 7. और इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 7वें वाक्य में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Remember, now we proclaim to you. आज हम जब प्रचार करते हैं आपसे, this is what we want to proclaim. यही आपसे हम प्रचार करना चाहते हैं। The wrath of God is coming. परमेश्वर का कोप आने वाला है। Either you get into the ark, या तो आप उस जहाज में घुस जाइए, believe in Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, have faith in Jesus Christ, वो यीशु मसीह पर विश्वास रहे, and never be lost. और कभी भटक ना जाए। It is not just an opportunistic faith. ये एक अवसर वाला विश्वास नहीं है। Let your faith grow in your life.
ये विश्वास आपके जीवन में आगे बढ़ता ही जाए। And we read about the same kind of faith in the life of Moses also. और ये ऐसे ही विश्वास हम मूसा के जीवन में भी पाते हैं। We read about it in the Hebrew chapter 11 verse 26. और ये बात को हम 11 अध्याय इब्रानी उसका 26वें वाक्य में पढ़ते हैं। Moses considered the life in the palace as nothing. और जो महल की जो जीवन थी उस मूसा ने बिल्कुल उसको व्यर्थ ही समझा। He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt. इसलिए कि उसे 26. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। What is our belief? How is our faith? हमारा विश्वास कैसा है? Is Christ our wealth or the world? क्या यीशु मसीह हमारा धन है कि ये संसार हमारा धन है? Let us rethink on the doctrine of faith. हम वापस अपने विश्वास के सिद्धांतों के बारे में सोचें। Let us elbow through the crowd and at least touch Jesus Christ. हम like the woman. भीड़ को ढकेलते हुए कैसे भी यीशु मसीह को छूने की कोशिश करें। And Jesus Christ will give you power to overcome this world. और यीशु मसीह निश्चय ही इस संसार पर विजय पाने के लिए आपको शक्ति He प्रदान will करेगा। heal you. आपको चंगाई देगा। He will make you a new creation. आपको एक नई सृष्टि के रूप में वो बदल देगा। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।